साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय, एक नई जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां हम लोग ले रहे हैं उन जानकारियों को, जाहिर सी बात है कि उन जानकारियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता भी रहे होंगे, क्योंकि हमें इसलिए बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें लीवर के प्रति जागरूक करना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर इस समय जो भी जानकारियाँ हम लोग ले रहे हैं, जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं इस समय, वो लीवर को लेकर के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो आज भी हम लोग लीवर की कुछ जानकारियां लेंगे और आज का भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस हेल्थ सेशन, इस जो है लीवर हेल्थ के प्रोग्राम में। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। और आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा लीवर डिसऑर्डर और फैटी लीवर डिसऑर्डर। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं। साथियों, हम लोग बात करेंगे लीवर डिसऑर्डर की। लीवर डिसऑर्डर कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। तो इस स्लाइड में आप देखें तो ये नॉर्मल लीवर है, एक साधारण लीवर है। और आपके शरीर में जब टॉक्सिन बहुत ज्यादा आने लगता है तब लीवर कमजोर होने लगता है, यानी लीवर हमारा जो है उस समय कमजोर होने लगता है। जब बहुत सारा टॉक्सिन, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि टॉक्सिन जब लीवर में आएगा या किसी भी जगह बहुत सारा टॉक्सिन जाएगा तो वो शरीर का अंग कमजोर होगा। तो ऐसे हमारे जो लीवर में जब बहुत सारा टॉक्सिन आने लगता है तो हमारा लीवर कमजोर होने लगता है। और उस समय क्या होता है, ये जो फेगोसाइट्स हैं, जो लीवर, ये जो फेगोसाइट है वो लीवर के अंदर क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। ये जो फेगोसाइट्स होते हैं ये हमारे लीवर के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। और क्या करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हमारे लीवर के अंदर क्या होता है, सूजन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है और उसमें फैट जमने लगता है। लीवर में जो है फैट जमने लगता है और लीवर जो है फैटी लीवर हो जाता है। अब स्टेटे हेपेटाइटिस मतलब अब यहां पर हाइब्रोसिस होने लगा है, यानी आप कह सकते हैं एक तरह का फोड़ा होने लगा है। अब ये सिरोसिस हो गया है, यानी लीवर सिरोसिस हो गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि कैंसर हो गया है, यानी फोड़ा जो है कैंसर का रूप ले लिया है। और ऐसी स्थिति में आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बहुत लास्ट स्टेज होता है। तो ऐसे स्टेज में अपने आप को ना जाने दें। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सामान्य लीवर है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कृत में चोट हल्का सा वो लगता है, फिर हेपेटाइटिस होता है, फिर स्टेटोटिस फैटी लीवर होता है, फिर स्टेटोहेपेटिस होता है, ठीक है। फिर फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस होता है और हेपेटोसोरोकार्सिनोमा होता है। तो ये जो है सारी दिक्कतें होती हैं और लास्ट स्टेज में जाते जाते जो है आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हम सब लोगों को अपने लीवर का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना है, जिससे कि ये स्थिति ना आने पाए, जिससे कि ये स्थिति ना होने पाए। तो और आगे चलते हैं हम लोग फैटी लीवर डिसऑर्डर की बात करते हैं। फैटी लीवर डिसऑर्डर में क्या होता है, ठीक है। तो ये है, कुछ आप देख सकते हैं, ये स्वस्थ लीवर है। लीवर खराब कैसे होता है, यहां आप देखिए, एक यकृत कोशिका
हेप्टोसाइट है, नाभिक पसा की छोटी बूंदें हैं, यहाँ जो है उसके सेल्स को दिखाया गया है। तो ये स्वस्थ लीवर है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, ये गैर एल्कोहलिक लीवर है, ठीक है। अब गैर एल्कोहलिक लीवर में क्या होता है, इसमें भी सेल्स को दिखाया गया, आप लोग समझ सकते हैं। प्रत्वर्ती वसा की बड़ी बूंदें होती हैं, फूला हुआ हेप्टोसाइट होता है, विस्थापित केंद्र होता है। और उसके बाद क्या होता है, गैर एल्कोहलिक स्टीटोहेपाटाइटिस होता है, इसमें फाइब्रोसिस होने लगता है, सूजन से मरते हुए हेप्टोसाइट्स जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो सूजन से मरने लगते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होने लगती है। और लास्ट में आप कहें सिरोसिस जब होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मृत कोशिकाओं के अवशेष ही सिर्फ बचते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं फैटी लीवर डिसऑर्डर में। तो थोड़ा सा इसके चक्र को हम लोग और समझते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में आप देखिए कि लीवर खराब कैसे होता है, ठीक है। इस पूरे स्लाइड में आप देखिए, स्लाइड में आप देखिए नॉर्मल लीवर है, जो आप फर्स्ट देख रहे हैं, स्वस्थ लीवर लिखा हुआ है। फिर थोड़ा सा फैट बढ़ जाता है, फिर उसमें जो थोड़ा सा फैट आ जाता है, वो चाहे एल्कोहलिक हो या गैर एल्कोहलिक हो, तो थोड़ा सा फैट जो है बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि फैटी लीवर हो जाता है। अब फैटी लीवर हो गया है तो फिर क्या होता है, फाइब्रोसिस हो गया है। तो ये आगे देखो कि ये हेपोस्टेटाइटिस हो गया है। और ये लास्ट में देखें तो ये बिल्कुल बेकार हो गया है, जो है यानी ये सिरोसिस हो गया है, लीवर फेल हो गया है, यानी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है लीवर फेल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो है आदमी की डेथ हो सकती है। तो इस सारे प्रोसीजर को हमें समझना है कि लीवर कैसे कैसे थोड़े थोड़े करके कब जो है लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जो है समझ नहीं पाते हैं। तो इस स्लाइड में थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ों को आप समझ जाएंगे। पहले स्वस्थ लीवर होता है, फिर कैसे थोड़ा सा फैटी लीवर होता है, पहले नॉर्मल लीवर रहता है, थोड़ा सा फैटी लीवर होता है, फिर जो है थोड़ा सा और उसमें जो है फैटी लीवर होने लगता है, और सारी चीज़ें होने लगती है, और लास्ट में जाते जाते जो है सिरोसिस हो जाता है। और ठीक इसके नीचे आप देख रहे होंगे उन सेल्स को भी दिखाया गया, उन सेल्स को दर्शाया गया है कि कैसे जो है धीरे धीरे हमारे सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी फोड़ा बन जाता है, और फिर लास्ट में वो सेल्स एकदम डेड हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है लास्ट में लीवर फेल हो जाता है, यानी लीवर खराब हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं लीवर एकदम डेड हो जाता है। तो वो स्थिति ना आने पाए, इस नाते जो हमें लीवर को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ हो नहीं पाता है। लीवर फेल होने पर, सारी कोशिकाएं डेड होने पर कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है, अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, अपने दिनचर्या पे ध्यान रखना है, और हमें अपने और सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। यानी जो चीज़ हमारे लीवर को पसंद हो वही चीज़ खास करके हमें जो है अपने डाइट में शामिल करना है, अपने भोजन में लेना है। जो चीज़ लीवर को पसंद नहीं है उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे लीवर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, जो है तो जो चीज़ें हमारे लीवर को पसंद है वही करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस तरह की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर इस नाते करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीवर के प्रति जागरूक करना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, कि जिससे कि वो सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।